हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे टॉपिक लॉ ऑफ इंडिसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूँ और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी सॉल्व करके आपको दिखाया था। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर अंदर में 2 a⁻³ बी स्क्वायर होल का पावर 3, यानी हमारे पास एक लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला है कि अगर ए का पावर m है अंदर में और बाहर में इसका पावर n है, तो a का पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अंदर में जितना भी चीज है ये सब के पावर बाहर में ऑलरेडी एक पावर गिवन है 3, यानी ये जो पावर 3 है ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा इंटू ए का जो -3 पावर था उसका ही पावर 3 हो जाएगा इंटू बी का पावर जो 2 था उसका पावर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो पावर 3 है ये पावर 3 सब पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर उसको इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2 का पावर 3 यानी 8। यहाँ पर एक अंदर में एक पावर है बाहर में एक पावर है, यानी यहाँ पर दोनों का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ए का पावर -3 इंटू 3 इंटू यह बी का पावर 2 है अंदर में बाहर में 3, यानी यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला से अंदर का पावर बाहर का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बनेगा 8 इंटू ए का पावर -9 इंटू बी का पावर 6। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आंसर को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन है ए का पावर -1 प्लस बी का पावर -1 होल के नीचे बाई ए बी का पावर -1। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर a का पावर -1 प्लस b का पावर -1 है, यानी यहाँ पर लॉ ऑफ फिजिक्स का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा, अगर a का पावर -m रहता है इसका मतलब वो बन जाता है 1/a का पावर m। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। यानी a का पावर -1 है, यानी वो बन जाएगा 1/a, ये बन जाएगा 1/b और पूरा के नीचे बन जाएगा 1/a+b। यानी जहाँ जिसका भी पावर माइनस में होता है हम 1 करके वही नंबर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में है 1/a प्लस 1/b, तो वहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि बनेगा हमारा b और यहाँ पर बनेगा b+a होल के नीचे बाई, यानी ऊपर वाले नंबर का मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है और नीचे वाले नंबर को मैं वैसे ही छोड़ दिया हूँ क्योंकि नीचे में कुछ हो नहीं सकता। अब देखो b+a/ab होल के नीचे बाई 1/a+b, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेसिप्रोकल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इनटू a+b/1, यानी ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ऑलरेडी बाई में है और ये बाई में जो है ऑलरेडी हमारा बाई के नीचे बाई है, यानी वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा यस, तो हमारा आंसर आ रहा है a+b का होल स्क्वायर बाई ab। क्वेश्चन सही था क्या, ए का पावर -1 बी का पावर माइनस, ओ सॉरी, क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिखा था। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी, मैं यहाँ पे एक बार इसको ठीक करता हूँ। यहाँ पर ए बी का पावर -1 था तो यहाँ पर बन जाएगा 1/ab। मैं थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया था तो मैं उसको एक बार ठीक करता हूँ। यहाँ पर भी हमारा बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा 1/ab, यहाँ पर बनेगा ab/1, यहाँ पर हमारा बनेगा ab कैंसल, यानी b+a हमारा फाइनल आंसर आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, a का पावर -1 था तो वहां पर मैंने लिखा 1/a, b का पावर -1 था वहां पर मैंने लिखा 1/b। ठीक है, 1/a का पावर -1 की जगह लिखा 1/a और b का पावर -1 की जगह लिखा 1/b, और यहाँ पर ए बी का पावर -1 था तो उसकी जगह मैंने लिखा 1/ab। तो इन तीनों ही क्वेश्चन में तीनों ही जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। उसके बाद
यहाँ पर मैंने ऊपर वाला जो सेक्शन था उसका मैंने यहाँ पर एलसीएम किया है, एलसीएम करके यहाँ पे लिखा है, और नीचे वाला जो सेक्शन था वो सेम रह गया। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, ए बी कैंसिल आउट होकर फाइनल आंसर बी प्लस ए आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक बार मैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, x का पावर -1 इंटू वाई का पावर -1 बाई x का पावर -1 प्लस y का पावर -1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का वन वन पार्ट का क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी x का पावर -1 गिवन है, यानी यहाँ पर भी हम a का पावर -m वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी ये बन जाएगा हमारा 1/a का पावर m। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यानी हम लिखेंगे x का पावर -1 यानी 1/x इंटू 1/y बाई 1/x प्लस 1/y। यानी जहां जहां पर पावर माइनस था मैंने वहां पर 1/y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ऊपर में बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी दोनों कुछ होगा नहीं, यानी दोनों मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा 1/xy। ठीक है, और नीचे में देखो 1/x प्लस 1/y है, यानी यहाँ पर एलसीएम जाएगा एक्स वाई का, और एलसीएम जाके आंसर आएगा हमारा y प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा 1/xy इंटू एक्स वाई बाई वाई प्लस एक्स। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक बाई है, नीचे में भी एक बाई है, तो वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर x बाई एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1/y प्लस एक्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड वाला क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरा क्वेश्चन है 4 इंटू 10 का पावर 7, फिर है यहाँ पर 6 इंटू 10 का पावर -5 बाई 8 इंटू 10 का पावर 10। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन गिवन। ये हमारा 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जहां पर ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर करने वाला हूं, जहां जहां पर जैसे यहाँ पे सिंगल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 4 सिंगल नंबर है, 8 6 सिंगल नंबर है, और 8 सिंगल नंबर है। तो मैं इस सिंगल नंबर को वैसे ही छोड़ दूंगा, इसका कुछ नहीं करने वाला, यानी मैं लिखूंगा 4 इंटू 10 का पावर 7, एक बार ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, इंटू 6 इंटू 10 का पावर -5 बाई 8 इंटू 10 का पावर 10। एक बार मैं ब्रैकेट खोल के नॉर्मल सिंपल लिख दिया हूँ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 का पावर 7 है, यहाँ पर 10 का पावर -5 है, राइट। यानी इन दोनों जगह पे जो बेस है मेरा वो 10 है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है मेरे पास में लॉ ऑफ इंडिसेस का, जो बोलता है अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और दोनों नंबर का बेस अगर सेम है, पावर चाहे कुछ भी हो, तो उसका पावर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, ये है मेरा लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 का पावर 7 है, यहाँ 10 का पावर -5 है, यानी इन दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, उनका पावर को ऐड कर देंगे, यानी मैं 4 और 6 को एक जगह लिख लूंगा, और 10 का पावर 7 प्लस ऑफ -5, यानी मैंने यहाँ पर दोनों पावर्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, बाकी जो जैसा नंबर था वैसा छोड़ दिया है। ऊपर में 10 का पावर 7 था और 10 का पावर -5 था, तो यहाँ पर दोनों क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन था, तो यहाँ पर मैं पावर को ऐड कर दूंगा। तो यानी हमारे पास फिलहाल बचेगा 4 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 7 -5, क्योंकि अंदर का माइनस बाहर प्लस से इंटू होके माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 7 का पावर -5, 7 - 5 8 इंटू 10 का पावर 10। ठीक है, ये है मेरा करंट इक्वेशन। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करके लिखने वाला हूँ 4 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 2 बाई 8 इंटू 10 का पावर 10। ठीक है, ये मेरा करंट इक्वेशन है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 10 का पावर 2 है और नीचे में है 10 का पावर 10, यानी यहाँ पर दोनों का बीच में डिवीजन साइन है। तो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस का एक फॉर्मूला है, जो कि है a का पावर m
डिवीजन बाई ए का पावर n। अगर ऐसा ऐसा चीज रहा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का पावर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का पावर 2 ऊपर में है, 10 का पावर 10 नीचे में है। यहाँ पे हम काटते हैं, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, यानी अल्टीमेटली हमारा बचा 3। और यहाँ पर हमारा है ऊपर में 2 नीचे में 10, तो m माइनस n। ठीक है, यानी 10 का पावर 2 माइनस 10, क्योंकि ऊपर में है m नीचे में है n, तो m माइनस n। तो यहाँ पर हमारा बनेगा 3 इंटू 10 का पावर माइनस 8। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन और 3 का 2 क्वेश्चन को इस पार्टिकुलर वीडियो में बताया हूँ। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैं और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।